गुड मॉर्निंग टू यू चिल्ड्रन। आज हम सिविक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका चैप्टर 1 है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझना। डाइवर्सिटी के हिंदी में हम कहते हैं विभिन्नता। कि विभिन्नता को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि डाइवर्सिटी की होती क्या है, इसको अच्छे से हम अंडरस्टैंड करेंगे। अब क्या होता है डाइवर्सिटी का, ये एक पिक्चर आपको देखो नज़र आ रही है, कुछ पिक्चर्स गिवन है। सबसे पहले ये पढ़ लेते क्या दिया है। लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम्स, डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू। आप अपनी क्लास में जब बैठते हो तो आप अपने क्लास में एक बार एक नज़र मारो, मतलब एक नज़र से सबको एक बार देखो, ठीक है, पूरी क्लास में। क्या कोई भी आपकी जैसी शक्ल का होता है, जैसे आप वैसा है क्या। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि लोग एक दूसरे से बहुत तरीके से अलग है। सिर्फ ये नहीं कि आपकी शक्ल अलग है, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट बट दे माइट ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रीजनल। एक तो ये बता दिया कि एक तो हमारी जो ये लगा लो लुक्स है वो एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल अलग है। दूसरा हमारा रीजनल भी अलग है, जैसे हम कोई हरियाणा से है, कोई पंजाब से है, कोई राजस्थान से, लाइक दिस। और कल्चर भी अलग होता है। अब सीधी सी बात है, हरियाणा है उसका कल्चर भी अलग होता है, राजस्थान का अलग कल्चर होता है। एंड रिलीजियस बैकग्राउंड, और सभी की जो धार्मिक है वो भी क्या है, अलग अलग। जैसे पंजाबी होते हैं, वो जो सिख होते हैं वो किसको मानते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं, गुरु नानक जी उनके गुरु होते हैं, गुरु गोविंद हो गए। हिंदुओं में हम शिव हो गए, विष्णु, इनकी पूजा करते थे। तो ये भी क्या होते हैं, अलग होते हैं। These differences enrich our lives in many ways and also make them more fun. इन सभी चीज़ों, ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में क्या करती, मैटर करती है। इससे हमारी लाइफ क्या है, पूरी संपन्न है। और हम देखेंगे कि कैसे इनसे ये चीज़ें होती हैं, हमारी सबकी लाइफ में होती है, सब अपने अपने तरीके से जीते हैं। All these different people who came from all kind of backgrounds are belong to all kind of religion and culture help to make India so interesting and so diverse. अब हमारे इंडिया को मतलब देखा जाए तो इंडिया बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर मन भी लगता है। आप अगर दूसरे स्टेट में जाओगे, वहाँ के लोगों से मिलोगे तो आप कुछ सीखोगे। तो इंडिया में क्यों, कारण क्या है, क्योंकि आप एक दूसरे जगह जाते हो, अपनी जगह से दूसरे स्टेट में जाते हो तो आप वहाँ से वहाँ के कुछ कल्चर को सीखते हो। तो ये चीज़ें अच्छी है। व्हाट डज़ डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ। हमारे लाइफ में डाइवर्सिटी का क्या मीनिंग है। हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस। इंडिया कैसे जो है ऐसे बन गया कि यहाँ पे डाइवर्सिटी आ गई। आर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस अ पार्ट ऑफ अ डाइवर्सिटी। अगर आज लोगों में डिफरेंस है, अंतर है, तो वो सिर्फ एक डाइवर्सिटी की वजह से है कि यहाँ पे डाइवर्सिटी है। कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी। क्या डाइवर्सिटी की होने की वजह से ही हम लोगों में एकता है। रीड दिस चैप्टर। तो ये कुछ सवाल है जिनके जवाब आप इस चैप्टर में पढ़कर आपको पता चलेंगे। 3 children अराउंड योर एज हैव ड्रॉन द फिगर अबाउट। देखो 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों ने ड्राइंग बनाई है। देखिए सबके बनाने का तरीका अलग है। यूज़ द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। उन बच्चों ने बनाया, ये एक एम्प्टी बॉक्स दिया, इसमें आपको अपने मन से कोई पिक्चर बनानी है। जैसे इसको देख, जैसे इन्होंने बनाया, कैसे आप अपने मन से बनाना कोई। इज़ योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर। क्या आपकी ड्राइंग जो आप बनाते हो इनमें से किसी से मैच होती है। द चांसेस आर दैट योर ड्राइंग इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द 3। आप जो ड्राइंग बनाओगे इन तीनों से क्या होगी, अलग होगी। विच यू कैन सी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दिस इज़ बिकॉज ईच वन ऑफ हैज़ अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल। इसका कारण क्या है, क्योंकि सबका ड्राइंग बनाने का तरीका क्या होता है, अलग है। आपकी ड्राइंग, अगर आपका ड्राइंग में इंटरेस्ट होगा, अगर आप अच्छे से ड्राइंग बनाते हो तो आप इनसे बेटर बना सकते हो। और जिसको थोड़ी बहुत भी ड्राइंग नहीं आती वो इससे भी क्या बनेगा, बुरी बना देगा। यही हो सकता है। एग्जैक्टली तो ऐसी बनेगी नहीं। We not only don't look exactly like each other but also a different terms of language we speak. हम ना कि सिर्फ हमारी शक्ल ही अलग है, बल्कि हमारी जो भाषा है वो भी एक दूसरे से क्या होती है, अलग होती है। हमारा कल्चरल बैकग्राउंड भी क्या होता है, अलग होता है। रिलीजियस रिचुअल, धार्मिक अनुष्ठान कहते हैं, वो भी क्या होते हैं, अलग होते हैं। एंड ऑफ कोर्स द वे वी, जैसे कि एक एग्जांपल आपको ये बता दें कि ड्राइंग का ले लो, ड्राइंग भी क्या होती है, एक दूसरे से अलग बनती है। अब देखिए, नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक। ये कुछ दिए हैं। फाइंड आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। ये आपके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है, तो आपको फिल करना है। व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग। जब आप बाहर कहीं जाते हो
तो आप क्या पहनना पसंद करते हो, ये इसमें आप लिखोगे। एट होम आई स्पीक इन, घर पे आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो वो लिखना है यहाँ पे। माई फेवरेट स्पोर्ट इज़, आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है वो लिखना है यहाँ पे। आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, आपको बुक्स पढ़ना पसंद है किस चीज़ की, वो उसके बारे में लिख देना यहाँ पे, ठीक है, जो भी है, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको खुद ही भरना है ना। आस्क योर टीचर टू हेल्प यू, चेक हाउ मेनी ऑफ़ यू हैव सिमिलर आंसर। अब बोला कि आप अपनी टीचर से, अब क्लासरूम होती तो मैं पूछ भी लेती, अब क्लासरूम है नहीं तो मैं आपसे पूछ भी नहीं सकती कि कितनों का सेम आंसर आया है। इज़ देयर एनी वन हुज लिस्ट मैचेस योर एग्जैक्टली, प्रोबेबली नॉट, बट मैनी ऑफ़ यू मे हैव सिमिलर आंसर्स, हाउ मेनी लाइक रीडिंग। मतलब क्या बोला कि सभी आंसर तो किसी के भी मैच नहीं करेगी, पर जैसे कि हो सकता है कि ये वाला मैच कर जाए या ये वाला आंसर मैच करे या दो मिल जाए, तो इस तरीके से हो सकता है। हाउ मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट, इससे हमें पता चलेगा कि लोग बच्चे जो है कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। बाय नाउ यू मस्ट हैव रिकग्नाइज द मेनी वेव्स इन विच यू आर क्वाइट, तो आपने देख लिया, पहचान लिया होगा आपने कि हम कैसे एक दूसरे से अलग है, सिर्फ लुक वाइज नहीं कि सिर्फ देखने में, हमारी भाषा भी अलग है, हमारा धर्म भी अलग होता है, ठीक है। अब एंड मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्त बनाना। डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, आपको क्या लगता है जो आपसे थोड़ा हटके है, अगर आप उससे दोस्ती करना चाहोगे, क्या वो आपका दोस्त बनेगा जल्दी से। रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस, स्टोरी को पढ़िए और सोचना है आपको। आई हैड मेंट इट एज a joke made up of a small rat boy who sold newspaper at the Janpat crossing at the busy intersection। कोई लड़का है वो ये बता रहा है, मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है। मजाक किस चीज़ का, कि एक लड़का जो है फटे फटे से कपड़े पहना हुआ है और वो क्या है, न्यूज़पेपर बेच रहा है। कहाँ पर, कोई जगह है जनपद, वहाँ पर की, वहाँ की क्रॉसिंग पे। एट द बिजी, जहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका है। एवरी टाइम आई साइकिल पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी, जब भी बोला कि मैं वहाँ से गुजरता हूँ अपनी साइकिल लेके, वो हमेशा मेरे पीछे भागता है। होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडलाइंस इन अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स। अब वो क्या कर रहा होता है, वो चिल्ला रहा होता है, मेरे साइकिल जैसी वो देखता है, मेरे साइकिल के पीछे भागता है, और वो जो भाषा बोल रहा होता है, लैंग्वेज बोल रहा होता है, वो हिंदी और इंग्लिश मिक्स होती है। दिस टाइम आपने देखा होगा कि अगर आप पुराने टाइम की मूवीज़ देखो तो उसमें जो बच्चे होते हैं या बड़े जो न्यूज़पेपर बेच रहे होते हैं, उनके हाथ में अखबार होता है, वो थोड़ी एक दो हेडलाइंस भी साथ साथ बोल रहे थे कि आज ये हो गया, आज यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, ऐसे बताते हैं वो। दिस टाइम आई स्टॉप्ड बाय द पेमेंट, अब बोले लेकिन आज मैंने क्या किया। पेमेंट क्या होती है, ये देखिए पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, इसे पेमेंट कहते हैं जिस पे लोग चलते हैं, फुटपाथ भी कह लो चाहे से, ठीक है। बोले लेकिन इस बार मैंने जो है उस पेमेंट के पास अपनी साइकिल को रोक दिया एंड आस्क्ड फॉर हिंदी पेपर, और मैंने उससे हिंदी का पेपर मांगा। इस माउथ फेल ओपन, उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उसको ऐसा लगता होगा मे बी कि ये जो साइकिल वाला लड़का है इसको शायद इंग्लिश आती होगी, इसलिए वो इंग्लिश का पेपर उसके पीछे लेके भाग रहा होगा उसकी पर्सनालिटी देख के। यू मीन यू नो हिंदी, ही आस्क्ड, मतलब मैंने हिंदी का न्यूज़पेपर मंगाया, हिंदी तो पता है ना तुम्हें। ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर, वो बोलता है यू मीन यू नो हिंदी, वो जो लड़का है कौन, द वन हु इज़ सोल्डिंग द न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर बेच रहा होता है, वो कहता है तुमको हिंदी आती है, तो वो कहता है, ये लड़का साइकिल वाला कहता है ऑफ कोर्स हाँ। आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर, अरे मैंने तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। वाई व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें ऐसा क्या लगता है। ही पॉज्ड बट यू लुक सो अंग्रेज, देखो अब वो देखो हिंदी भी यूज़ कर रहा है और इंग्लिश भी। यू लुक से ये तो हो गई इंग्लिश, और अंग्रेज बोलते, अंग्रेज एक हिंदी वर्ड है, देखो इस बोलते तुम्हें तो देख के ऐसा लगता है तुम अंग्रेज हो। यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी, तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम हिंदी भी पढ़ सकते हो। ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली, बोले इस बार मैंने उसे बोला अरे हाँ बाबा मैं पढ़ सकता हूँ। आई कैन स्पीक रीड एंड राइट हिंदी, मैं पढ़ भी सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल, हिंदी मेरा एक सब्जेक्ट, जब मैं स्कूल में पढ़ता था हिंदी मेरा सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट्स या सब्जेक्ट्स क्या हो, हाउ कुड आई एक्सप्लेन वॉट अ सब्जेक्ट वॉज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल। अब बोला मैं उसको कैसे समझाऊँ कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो लड़का कभी स्कूल ही नहीं गया तो उसे सब्जेक्ट के बारे में क्या पता होगा। वेल इट इज़ समथिंग आई बिगेन, पर कुछ तो उसे बताना था, तो वो क्या बोलता है, बट द लाइट्स चेंज, उसे मैं वो उसे कुछ बताता तब तक क्या हो गई, लाइट्स चेंज, क्योंकि क्रॉसिंग पे था। देखो ये लाइट्स आपने देखा होगा रोड, जब क्रॉसिंग जहाँ पे ये होता है चार राह सर, वहाँ पर क्या होती है लाइट्स होती हैं,
तो क्रॉसिंग पर ही लाइट्स, तभी क्या हो गई, लाइट हो गई। बट द लाइट्स चेंज एंड द हॉकिंग बिहाइंड ए ग्रू अ हंड्रेड फोल्ड एंड आई लेट माई सेल्फ बिफोर। पीछे से गाड़ियों की आवाज़ आने लग गई, इसलिए फिर उस रुक नहीं पाया और वो वहाँ से चला गया, क्योंकि ट्रैफिक जाम हो जाता है, लाइट्स होते हैं आपको पता है, तभी के तभी सारी गाड़ियाँ निकलना शुरू कर देती है। द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन। अगले दिन वो फिर से वहीं आता है, स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर। वो लड़का, कौन, न्यूज़पेपर वाला, वो वापस से उसके पास आता है और वो स्माइल पास करते हुए उसके हाथ में कौन सा होता है, हिंदी का पेपर होता है। भैया, ही सेड, आपका अखबार। वो लड़का उसको कहता है, भैया आपका अखबार, साइकिल वाले को कहता है, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। वो पूछता है इससे, अब आप मुझे बताओ कि सब्जेक्ट क्या है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग। वो ये कहता है कि वो जो इंग्लिश वर्ड बोल तो रहा था, लेकिन उसके मुंह से अजीब सा लग रहा था जो वो इंग्लिश वर्ड्स यूज़ कर रहा था। इट साउंडेड लाइक द अदर मीनिंग इन इंग्लिश। वो जिस तरीके से बोल रहा था तो उसका मतलब और ही कुछ लग रहा था। टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स, ठीक है, जैसे कि उसका मतलब सब्जेक्ट कैसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसकी बात कर रहा है, जिसके जैसे हम किसी पे रूल करते हैं, तो उसको इस तरीके से लगा। ओ, इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी। सब्जेक्ट क्या होता है, जो कुछ हम पढ़ते हैं। आई सेड, कौन कहता है, साइकिल वाला। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन, आई आस्क्ड हिम, क्योंकि रेड लाइट हो रखी थी तो मैंने उससे पूछा, हैव यू एवर बीन टू स्कूल, क्या तुम कभी स्कूल गए हो। वो कहता है, नेवर, कभी भी नहीं, ही आंसर्ड। एंड ही एडेड प्राउडली, आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वॉज सो हाई। पर बोला कि मैं तभी से काम कर रहा हूँ जब से मैं बड़ा हुआ हूँ। ही मेजर हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट। वो अपने आप को हाइट से नापने लग गया, किसे, मेरी साइकिल की सीट से। फर्स्ट माई मदर यूज़ टू कम विद मी बट आई कैन डू इट अलोन। बोले पहले जो है ये काम मेरी मम्मी मेरे साथ करवाती थी, लेकिन अब मैं अकेले करता हूँ। वेयर इज़ योर मदर नाउ। वो सब, फिर तुम्हारी मम्मी कहाँ पर है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा उससे। बट देन द लाइट्स चेंज, फिर से लाइट्स हो गई। आई वॉज ऑफ, मुझे वहाँ से जाना पड़ा। आई हर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, शी इज़ इन मेरठ। पर बोला मुझे कहीं से आवाज़ सुनाई दी पीछे से, क्योंकि वो तो आगे चला गया, तो वो पीछे से चिल्ला रहा था कि मेरी जो मम्मी है वो मेरठ में है। द रेस्ट वॉज ड्रॉन डाउन, ठीक है, बाकी जो लोग हैं देखो वो ड्रॉन आउट हो गए थे। अब बाकी स्टोरी जो है हम कल करेंगे, समीर के बारे में पढ़ेंगे कि समीर कौन था, ठीक है। आजकल तो इतना ही है। आप ऐसा करना, एक तो जो मैंने आपको होमवर्क दिया है फिल आउट वाली इन्फॉर्मेशन, आज आपको बस वही भरनी है और कुछ काम नहीं करना है, ठीक है। आज इतना ही होमवर्क है, इसको पढ़ लेना आप अच्छे से। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट।